जयपुर से ही खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जयपुर। एसएमएस स्टेडियम में आर्मी के कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। भारतीय सेना की ओर से होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो आज एक तरफ जहां आर्मी डे परेड का आयोजन हुआ, वहीं आज शाम सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने वाला एक और कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा। एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जयपुर आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। आज शाम शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन एसएमएस स्टेडियम पर हो रहा है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिफेंस मिनिस्टर। आज पूरा का पूरा जयपुर शहर सेना के गौरव से सराबोर नजर आया और अभी शाम बाकी है। एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। तो आज जयपुर में एक तरफ जहां वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरे देश को संभालने वाली सेना के गौरव को प्रदर्शित करने वाला ये दिन आर्मी डे परेड और जयपुर में जब आयोजित होती है तो पूरे राजस्थान की जो निगाहें हैं और पूरे देश की निगाहें आज जयपुर पर टिकी हुई थी, जब सेना के शौर्य को लोगों ने करीब से देखा, सेना के हाईटेक हथियारों को करीब से देखा और इस तरह का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन सेना का जो आज जयपुर में हुआ है, पहली बार इस तरीके से सेना की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने रखा गया है। भारतीय सेना कितनी ताकतवर है ये तो पहले से सबको पता था, लेकिन कितनी हाईटेक तरीके से भारतीय सेना जो है वो विकास कर रही है। भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए किस तरीके से हाईटेक पथ पर चलकर और पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार है, इसका प्रदर्शन आज देखने को मिला। और अब खबर जयपुर से है। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। विधानसभा परिसर के प्रथम तल स्थित पूर्वी लॉबी में प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने स्वर्गीय पहाड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर उप सचिव इंदिरा शर्मा समेत विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद इनका जयपुर में भ्रमण का रखा है, क्योंकि जयपुर एक गुलाबी नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है और राजस्थान के भी वीर भूमि है, तो वहाँ पे इनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वे 17 प्रातःकाल जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। वहाँ भारतीय परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद इनकी ठहरने की व्यवस्था विभिन्न होटलों में की है, वहाँ जाएंगे और तैयार होकर के सबसे पहले आमेर भी जाएंगे, जो आमेर का किला विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ देखेंगे। उसके बाद हवा महल भी जाएंगे और दोपहर का लंच वह भी एक होटल में उनकी व्यवस्था की गई है। सिटी पैलेस भी जाएंगे और शाम को विधानसभा का की ओर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है और फिर रात्रि के भोजन का, डिनर का भी उसमें व्यवस्था की गई है, जहाँ पे राजस्थानी जो हर व्यंजन है उसका भी लुत्फ उठाएंगे और अगले दिन सवेरे उनको भावपूर्ण विदाई भी उनको दी जाएगी। वैसे इस प्रकार का यह भ्रमण उनके लिए स्मरणीय बने, इसकी पूरी तैयारियां व्यवस्था विधानसभा मंडल द्वारा, सचिवालय द्वारा। और अब खबर जयपुर से। नर्सिंग भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के धरने से संबंधित मामला। धरने में एक अभ्यर्थी राकेश मीणा की तबीयत हुई खराब। अभ्यर्थी को करवाया गया एसएमएस में भर्ती। 9 दिनों से सिफू के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे। पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे अभ्यर्थी। अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक से बिगड़ी। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने जानकारी दी है। एसएमएस अस्पताल लाने के बाद लगभग 1 घंटे तक कोई बेड उपलब्ध नहीं कराया गया। चौधरी ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील, सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों से वार्ता करनी चाहिए।
हमारे नक्शे साथी जो 2023 में जो चयनित हुए थे वो अपनी मांगों को लेकर जो इनको वंचित रखा गया है उसकी मांगों को लेकर आज भाई 4 दिन से हसन पतार इसकी तबीयत बहुत सीरियस तरीके से खराब हुई है और इसको एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल लाने के बाद इमरजेंसी से वार्ड में भेजा गया, न कि कोई आईसीयू दिया गया, नहीं वार्ड में कोई किसी प्रकार के डॉक्टरों द्वारा इतनी लापरवाही हो रही है। जब एक कर्मचारी के साथ ऐसा हो सकता है, जब कर्मचारी को चिकित्सा विभाग के डॉक्टर और अधिकारी जो कर्मचारी है वो देखो ट्रीटमेंट ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इसको संभालने वाला नहीं है, तो आम आदमी के साथ यहाँ क्या होगा? जब एक नर्सेज कर्मचारी के साथ ऐसी पीड़ा हो रही है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर जोधपुर रेंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या के मामले में पिछले 15 वर्षों से फरार चल रहे वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाना आबू रोड की टीम ने फरार आरोपी हाफिज अपर को 14 जनवरी को गिरफ्तार किया। आरोपी अपर सेशन न्यायालय आबू रोड द्वारा जारी स्थायी वारंटी में वांछित था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 15 जनवरी को अपर सेशन न्यायालय क्रम संख्या 1 आबू रोड जिला सिरोही में पेश किया जाएगा। साथ ही इस कार्रवाई में जीआरपी थाना आबू रोड पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका भी रही। वहीं बयाना से बड़ी खबर है। बयाना उपखंड के गांव कचेरा में गुरुवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई कचेरा और नया गांव खुर्द से गुजरने वाली करीब 2500 मीटर लंबी गैर मुमकिन नहर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने बताया कि उक्त नहर सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज है, जिस पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। इस संबंध में सीएमओ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गुरुवार को जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। काचेरा और नया गांव खुर्द में काफ़ी लंबे समय पर से जो इन लोगों ने गैर मुमकिन नहर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है उस पर अतिक्रमण किया हुआ था और इस बाबत एक परिवाद सीएमओ पोर्टल पर दर्ज हुआ था। ग्राम काचेरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ज़मीन से अतिक्रमण हटवाने के लिए एसडीएम साहब द्वारा जाब्ता चाहा गया था, जिस पर एसपी साहब के आदेशानुसार मन थानाधिकारी पुलिस लाइन से 30 का जाब्ता उपलब्ध है। अतिक्रमण को शांतिपूर्ण तरीके से हटवाया जा रहा है। मौके पर सामने वहीं छोटी सादड़ी से खबर है कि सुंदा ग्राम पंचायत के धामनिया रोड में सरकारी चारागाह भूमि, शमशान भूमि और सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कुछ लोगों द्वारा चारागाह और खेल मैदान की जमीन पर अवैध रूप से पेड़ पौधे लगाकर कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में ग्राम पंचायत में शिकायत के बाद एक बार अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन बाद में फिर से कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 13 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे ग्रामवासी, सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने विरोध करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली और रास्ता रोककर बाढ़ निर्माण का काम भी रुकवा दिया गया। जैसलमेर से खबर, जहां पर आफरी जोधपुर के तत्वावधान में 11 राज्यों से आए 15 आईएफएस अधिकारियों की टीम ने मोहनगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र में स्थित नर्सरी और ईटीएफ परिसर का गहन निरीक्षण कर पौधारोपण तकनीकों, सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रजातियों के पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों की जानकारी ली। टीम को बताया गया कि स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप फलदार, सजावटी पौधों और घासों का सफलतापूर्वक रोपण और संरक्षण किया जा रहा है। वासवी त्यागी, सचिव वन एवं वन्यजीव हरियाणा ने बताया कि ये एक्सपोजर विजिट मिड सर्विस करियर ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आईजीएनपी परियोजना के तहत हुए पौधारोपण कार्यों को समझना है। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि विषम रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी पौधारोपण को सफल बनाया गया है और 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से। खुशखबरी है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बाघिन T117 ने एक शावक को जन्म दिया है। कैमरा ट्रैप फोटो में बाघिन T117 अपने शावक के साथ नजर आई है।
रिजर्व क्षेत्र में बाघों के सफल संरक्षण और अनुकूल आवास का यहां पर सकारात्मक का संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो करौली में अनुकूल आवास का सकारात्मक रिजल्ट और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में T-117 ने एक शावक को जन्म दिया है। यानी अगर जानवरों को भी उनकी सहूलियत के हिसाब से इंतज़ाम किए जाएं तो बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक संकेत करौली में रिजर्व क्षेत्र में देखने को मिला। बाघों के सफल संरक्षण और अनुकूल आवास का यहाँ पर सकारात्मक का परिणाम सामने आया है। और अब खबर डीडवाना से है, जहां पर वक्फ से जुड़े एक मामले में 8 वर्षों तक न्यायालय के आदेशों की पालना न करने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अदालत के आदेश पर तहसीलदार डीडवाना की सरकारी गाड़ी को आदेश 21 नियम 32 CPC के तहत कुर्क कर पुलिस थाने में खड़ा कराया गया है। ये कार्रवाई वक्फ कमेटी डीडवाना बनाम राज्य सरकार प्रकरण में राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर के वर्ष 2016 के उस फैसले की पालना न होने पर की गई है, जिसमें डीडवाना की एक भूमि को कब्रिस्तान की वक्फ जायदाद मानते हुए उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने जिला कलेक्टर और तहसीलदार को लापरवाह मानते हुए आदेशों की अवहेलना को न्यायालय की अवमानना करार दिया और दोनों अधिकारियों के वाहनों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। वक्त एंड ट्रिब्यूनल के अंदर 2016 के अंदर एक दावा पेश किया था। वो दावा हमारा डिग्री हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन डीडवाना में ट्रांसफर होकर के आई। श्रीमान एडीजी साहब राजेश जी गजरा ने कई बार इसमें नोटिस जारी किए गए, कई बार तहरीर जारी की गई और एक दो बार हुक्मनामा भी जारी किया गया। उसके बाद में श्रीमान एडीजी साहब राजेश जी गजरा ने श्रीमान कलेक्टर साहब और श्रीमान तहसीलदार साहब की गाड़ियों की सीज करने के आदेश पारित किए गए। उस आदेश की अनुपालना के अंदर श्रीमान तहसीलदार महोदय की गाड़ी को श्रीमान एडीजी साहब राजेश जी गजरा। श्री गंगानगर के घड़साना से खबर है, जहां घड़साना सखी मार्ग पर खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। मामले में फायरिंग कर बदमाश हुआ फरार। कार में सवार होकर आया था बदमाश। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फायरिंग की सूचना मिलते ही घड़साना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो श्री गंगानगर के घड़साना से खबर, घड़साना सखी मार्ग पर खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। मामले में फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से बड़ी खबर, 73 पुलिस कर्मियों का AGTF, ATS और ANTF में तबादला। 4 सब इंस्पेक्टर और 10 ASI समेत 14 हेड कांस्टेबल और 45 कांस्टेबल का किया गया तबादला। नियमों के तहत 3 वर्ष के लिए यहां चयन किया गया। पूर्व में चयनित 43 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया निरस्त। IG हेडक्वार्टर से जारी हुए तबादला आदेश। तो 3 वर्ष के लिए चयन किया गया और अब यहां पर तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। IG हेडक्वार्टर से तबादला आदेश जारी किए गए। पूर्व में चयनित 43 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया निरस्त। तो 4 सब इंस्पेक्टर, 10 ASI, 14 हेड कांस्टेबल और 45 कांस्टेबल्स का तबादला किया गया है। तो ये बड़ा बदलाव, 73 पुलिसकर्मियों का AGTF, ATS और ANTF में तबादला किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़े फेरबदल हुए हैं। 73 पुलिसकर्मियों का AGTF, ATS और ANTF में तबादला। 4 सब इंस्पेक्टर और 10 ASI समेत 14 हेड कांस्टेबल और 45 कांस्टेबल्स का तबादला किया गया है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके इस खबर पर। राकेश, बड़े फेरबदल पुलिस डिपार्टमेंट में, क्या जानकारी? देखिए, AGTF और ATS, NTF में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 73 पुलिस कर्मियों की अब तैनाती की गई है, जिनमें 4 सब इंस्पेक्टर है, 10 ASI है, 14 हेड कांस्टेबल है और 45 कांस्टेबल है, जिनको 3 वर्ष तक की तैनाती दी गई है इन जो बनाई गई विंग में।
जिनमें पूर्व में 43 पुलिसकर्मी तैनात थे। उनके जो तबादले वो निरस्त कर दिए गए। अब वो वापिस जहाँ से आए थे, जिन जिलों से आए थे, वहां पे ही वो अपनी नौकरी आगे बदस्तूर जारी रखेंगे। फिलहाल पुलिस जो हेडक्वार्टर आईजी है उसने आदेश निकालकर तबादला लिस्ट जारी की है। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं दौसा के सिकराय से खबर है अब, जहां पर मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बीसीएमओ डॉक्टर मनोज मीणा के निरीक्षण में अस्पताल प्रभारी समेत 2 डॉक्टर और 4 कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई है। शिकायत पर मौके पर पहुंचे बीसीएमओ ने लापरवाह स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अव्यवस्था को देखते हुए उपजिला अस्पताल से 2 डॉक्टरों को भेजा गया है, जबकि बीसीएमओ स्वयं मरीजों को देखकर उपचार करते नजर आए। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को एक बार फिर उजागर कर दिया है। तुरंत मैं सिकराय से देखने के लिए आया, वास्तुस्थिति यहाँ की देखी है, तो उसमें डॉक्टर यहाँ पे नहीं थे। तो मुझे जैसे ही सूचना मिली तुरंत 2 डॉक्टर सिकराय से हमने ओपीडी के लिए भिजवा दिए। और जैसे कि मरीजों की भीड़ काफ़ी थी, तो मैं स्वयं भी भीड़ को कम करने का प्रयास किया है। बाकी शिकायत मिली है, डॉक्टर नहीं है, तो उसमें कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ साहब को जिसकी भी कमी रहेगी। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर आर्मी डे परेड के बाद जयपुर में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर भारतीय सेना की तैयारियों और भविष्य की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परेड में जनता की भारी मौजूदगी सेना और नागरिकों के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। सेनाध्यक्ष ने बताया कि इस बार की परेड में परंपरा और परिवर्तन का अनूठा संगम देखने को मिला और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य का भी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना केवल वर्तमान चुनौतियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सेना में ड्रोन, विशेष बटालियन और तकनीकी रूप से सक्षम नई इकाइयां जोड़ी जा रही हैं, जिनमें कुछ ड्रोन 800 किलोमीटर तक की क्षमता रखते हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि राजस्थान से सबसे अधिक बहादुर सैनिक सेना को मिले हैं, जिन्होंने हर युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज के युद्ध कितने लंबे चलेंगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए स्वदेशी उपकरण और दीर्घकालिक तैयारी बेहद जरूरी है। के लिए और हमारे खुद देश के लिए क्या इसमें मैसेज है, तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी भी ऐसे किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी है। दूसरी चीज, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि मैं यहां पर सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब भारतीय सेना को एक ऊंचे स्टेज पर ले जाते हैं या ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं तो हमारे भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आज अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं तो आप जरूर जो आपने परेड देखी है इसके बारे में सब जगह बातचीत कीजिए। और मैं आपसे ये एक जरूर गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय सेना का जवान तो सरहद पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है। उसके लिए जरूर मैं चाहूंगा कि पूरा देश उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेवारी संभाले। वहीं जयपुर से खबर है, नर्सिंग भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के धरने से संबंधित मामला। धरने में एक अभ्यर्थी राकेश मीणा की तबीयत हुई खराब। अभ्यर्थी को करवाया गया एसएमएस में भर्ती। 9 दिनों से सिफू के बाहर यहां नियुक्ति की मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे अभ्यर्थी। अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष
प्रदीप चौधरी ने जानकारी दी है। एसएमएस अस्पताल लाने के बाद लगभग 1 घंटे तक कोई बेड उपलब्ध नहीं करवाया गया। चौधरी ने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील, सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों से वार्ता करनी चाहिए।